प्रश्न 1। कवि ने श्री ब्रजदुल्ला किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? उत्तर। कवि देव ने श्री ब्रजदुल्ला शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है। जिस प्रकार दीपक के जलने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की उपस्थिति से सारे ब्रज प्रदेश में आनंद और उल्लास का प्रकाश फैल जाता है। इसी कारण इन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है। प्रश्न 2। पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्तर। अनुप्रास अलंकार कटि किंकिनी कै में क वर्ण की आवृत्ति, सांवरे आंग्ल से पट पीत में प वर्ण की आवृत्ति, ये हुसे बनमाल सुहाई में ह वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार हंसी मुखचंद जुन्हाई मुखचंद में मुख रूपी चांद, जग मंदिर दीपक, संसार रूपी मंदिर के दीपक में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 3। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नपुर मंजू बज, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सांवरे आंग्ल से पटपीत, ये हुसे बनमाल सुहाई। उत्तर। भाव सौंदर्य श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुघरू बज रहे हैं और कमर में बंधी करधनी मधुर आवाज कर रही है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में बनमाल शोभायमान हो रही है। कृष्ण का यह रूप अत्यंत मोहक है। यहाँ पायनी नूपुर मंजू बसे में अनुप्रासिकता है। इसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है तथा कटी किंकिनी के धुनी एवं पटपीत में क व प की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास की छटा निराली बन पड़ी है। ब्रजभाषा का माधुर्य, श्रृंगार रस एवं प्रसाद गुण की छटा दर्शनीय है। सुगे सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 4। दूसरे कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बालरूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर। वसंत के परंपरा वर्णन को प्रेमोद्दीपन के रूप में वर्णित किया जाता है, जैसे नायक नायिका का परस्पर मिलना, झूले झूलना, रूठना मनाना आदि। परंतु इस कविता में ऋतुराज वसंत को कामदेव के नन्हे बालक के समान दिखाया गया है। इस नन्हे से शिशु को पालने में झुलाने, बतियाने, फूलों का झिंगुला पहनाने, नजर उतारने, जगाने आदि का काम प्रकृति के विभिन्न उपादानों द्वारा किया जाना बताया जा रहा है। इसलिए यह वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से भिन्न है। प्रश्न 5। प्राथी जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर। इस पंक्ति का भाव यह है कि नित्य प्रातः काल गुलाब का फूल चटक कर खिलता है। उसका चटकना चुटकी बजाने जैसा है। जिस प्रकार माँ चुटकी बजाकर अपने लाडले को जगाती है, उसी प्रकार गुलाब प्रतिदिन प्रातःकाल चुटकी बजाकर वसंत रूपी नन्हे बालक को जगाता हुआ मालूम पड़ता है। प्रश्न 6। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? कवि देव की कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर। कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को निम्नलिखित रूपों में देखा है। यह स्फटिक शिला से बने मंदिर के रूप में लगती है। यह दही के उमड़ते समुद्र के रूप में दिखाई देती है। यह दूध के झाग से बने फर्श के रूप में दिखाई देती है। यह स्वच्छ शुभ्र दर्पण के रूप में दिखाई देती है। प्रश्न 7। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है? उत्तर। इसमें कवि ने राधा की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपार बताई है, जिसके कारण उसके सामने चंद्रमा भी तुच्छ और छोटा लगता है, जैसे वह उसकी परछाई हो। अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि इसमें उपमान चंद्रमा के उपमेय राधा के मुख से कम सुंदर अर्थात हीच दिखाया गया है। प्रश्न 8। तीसरे कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है? उत्तर। चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए कवि ने निम्नलिखित उपमानों का प्रयोग किया है। स्फटिक शिला, उदधि दधि आरसी, चंद्रमा, सुधा का मंदिर, दूध के झाग से बना फर्श, आभा, मल्लिका का मकरंद। प्रश्न 9। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। उत्तर। रीतिकालीन कवि देव मुख्य रूप से दरबारी कवि थे। अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना ही उनकी कविता का मुख्य उद्देश्य और यही उनका कवि कर्म था। इसीलिए उन्होंने अपनी कविताओं में वैभव, विलास और सौंदर्य के चित्र खींचे हैं। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताओं को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। रीतिकालीन कवियों की भांति देवरचित काव्य में कल्पना शक्ति की मनोरम झांकियां देखने को मिलती हैं। वृक्षों का पालना, पत्तों का बिछौना, फूलों का झबला, हवा द्वारा पालने को हिलाना, चांदनी रात को आकाश में बना सुधा, मंदिर,
दही का समुद्र, दूध का झाग जैसा आंगन का फर्श, आरसी से अंबर आदि उनकी उर्वर कल्पना शक्ति के ही परिचायक हैं। पठितांश में सवैया और कविता छंदों का प्रयोग किया गया है। भाषा सरस, मधुर, कोमल तथा संगीतात्मकता से पूरित ब्रज भाषा है। पठितांश में अनुप्रास, रूपक, उपमा, व्यतिरेक आदि अलंकारों का सहज, स्वाभाविक प्रयोग दृष्टव्य है। देव रूप वर्णन में जहां अनोखे हैं वहीं वे प्रकृति चित्रण में सिद्धहस्त हैं। प्रश्न 10। आप अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए तथा उसके सौंदर्य को अपनी कलम से शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर, आज पूर्णिमा की रात है। घर की छत पर चढ़कर इसके अप्रतिम मनमोहक सौंदर्य का अवलोकन कर रहा हूँ। धरती से लेकर आकाश तक स्वच्छ, शीतल चांदनी बिछी हुई है। सारा वातावरण शांत है। पवन मंद गति से चल रहा है। वृक्षों की चोटियां मानो अपनी मंद मुस्कान से स्वच्छ चांदनी रात का स्वागत कर रही हैं। प्रश्न 1। भारतीय ऋतु चक्र में 6 ऋतुएं मानी गई हैं, वे कौन कौन सी हैं? उत्तर, भारतीय ऋतु चक्र में मानी जाने वाली 6 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत हैं। प्रश्न 2। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऋतुओं में क्या परिवर्तन आ रहे हैं? इस समस्या से निपटने के लिए आपकी क्या भूमिका हो सकती है? उत्तर, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए सरकार को ही नहीं, बल्कि हर नागरिक को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्तिगत दायित्व समझकर निभानी होगी। इसके लिए सर्वप्रथम उसे पर्यावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इसके साथ ही जिन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है, उनके प्रति जनमानस को जागरूक कर इसका समारने का सफल प्रयास किया जाना चाहिए। इन्हीं सब कार्यों के निर्वहन में मेरी अहम भूमिका हो सकती है।